Yes, good evening, students. Today we are starting class 8th, chapter number 4, the Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. देखिए, हमें जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो हमारे मध्य प्रदेश में बहा करती है। और नर्मदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नदी के रूप में नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर नदियों को माता कह के बुलाते हैं। और यहाँ पर भारतवर्ष में नदियों का जो सम्मान है वो बहुत ज्यादा है। इन्हें बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है। हम इनकी पूजन करते हैं, हम इनको माता कह के बुलाते हैं। तो हम ऐसा ऐसा जो हमारा चैप्टर है, नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जो नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश में एक लाइफ लाइन की तरह है। वो मध्य प्रदेश में सिंचाई सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नदी रही है। मध्य प्रदेश में जीवन के बहुत सारे जो प्रारूप जो है वो नर्मदा नदी के कारण ही संभव हो पाए हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हम ऐसा मान लेते हैं कि माँ नर्मदा जो है या नर्मदा नदी जो है वो हमसे बातचीत कर रही हैं और हमको वो क्या बता रही हैं, हम उनसे ही सुनते हैं। क्या कहती हैं वो? आई एम द नर्मदा, मैं हूँ नर्मदा नदी, मैं नर्मदा नदी हूँ। आई एम प्राउड दैट आई फ्लो इन इंडिया where a river is considered as a living being, and even more than that people worship rivers as the goddesses here. तो वो यहाँ पर कह रही हैं कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में बहा करती हूँ जिसमें नदियों को सिर्फ और सिर्फ नदी नहीं माना जाता है, उनको जीवित माना जाता है। और जीवित मानकर उनको एक उनकी पूजन की जाती है, उनको माता कह के बुलाते हैं हम लोग। उनको गॉडेसेस के यहाँ पर कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं और नर्मदा नदी हमसे क्या बातें कर रही हैं। देयर आर मेनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एज गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंध, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज, और भी कई सारी हैं। ऐसी कई सारी नदियां भारत में हैं और इन सभी नदियों का हम सम्मान करते हैं, हम इनको पूजन करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए क्या है, पीपल टेक स्कर्ट बाथ इन देम एंड फील प्यूरिफाइड। और जो लोग होते हैं वो धार्मिक स्नान इसमें किया करते हैं और अपने आप को प्यूरिफाइड, अपने आप को जो है स्वच्छ महसूस किया करते हैं। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, पीपल कॉल मी माँ नर्मदा। और मैं जो हूँ मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हूँ और लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे माँ नर्मदा कहते हैं। मतलब बच्चों ऐसा है कि माँ नर्मदा जो है वो आपको अपनी खुद की कहानी बता रही हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं मुझे लोग क्या कहते हैं और कितनी नदियां, वो सब अपने बारे में विस्तार से यहाँ पर आपसे बातचीत करते हुए आपके बात उनके बारे में आपसे बता रही हैं कि वो कैसे हैं, है ना, किस तरह से उनका उद्गम हुआ, किस तरह से उनकी स्टोरी रही है, वो सब चीजें आपसे बात करते हुए वो बता रही हैं। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं। I too look after them like a mother. I have abundant water throughout the year. और वो क्या कहती हैं कि मैं आप लोगों की जो है माता की तरह मैं आपका ध्यान रखती हूँ, आपका ख्याल रखा करती हूँ। I have abundant water, मेरे पास abundant मतलब बहुत अधिक मात्रा में मेरे पास पानी रहा करता है। पूरे साल जो है पानी खत्म नहीं हुआ करता है, मेरे अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। आई इरिगेट ए मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट। और मैं जो भारत जो अपना जो स्टेट है मध्य प्रदेश है, उस स्टेट का बहुत सारा पार्ट जो है मेरे द्वारा ही इरिगेट होता है, सिंचित हुआ करता है। आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुड़ा माउंटेन्स। मैं विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहा करती हूँ। पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। और मनुष्य जो है, लोग जो हैं मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, वो मुझे मध्य प्रदेश का जीवन कहते हैं, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा करते हैं। आगे देखिए, हाँ, माय नेम हैज ए वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। अब माँ नर्मदा बता रही हैं कि जो मेरा मीनिंग है, मेरा जो नाम है उसका विशेष मीनिंग है। ठीक है, नर्मदा हु सूथेस एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल। नर्मदा का मतलब है एक ऐसा नाम जो कि हमको कंफर्ट दे, हमको क्या दे, हमको शांति दे, हमको आनंद की प्राप्ति दे दे
उसको हम नर्मदा कहते हैं। पीपल कॉल मी द रेवा ऑल्सो, और लेकिन लोग मुझे रेवा के नाम से भी जानते हैं। आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड पोर माई वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ पर नर्मदा नदी बता रहे हैं, माँ नर्मदा हमसे बता रहे हैं कि मैं जो है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहा करती हूँ, और मैं पहुंचती हूँ गल्फ ऑफ खंबात में। वहां पर मैं पहुंचकर वहां पर समुद्र में जाकर मिल जाया करती हूँ। ऑल अदर्स रिवर्स फ्लो साउथवर्ड और द ईस्टवर्ड्स, ठीक है। और जो दूसरी नदियां हैं या तो वो साउथ में वह बहा करती हैं, मतलब वो इस साउथ साइड में चली जाती है, या फिर वो ईस्टर्न साइड में, मींस वे ऑफ बंगाल जो है वहां पर जाकर वो मिल जाया करती हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट वर्ल्ड में बहा करती हैं। और भारत पूरे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ नर्मदा नदी जो है वही ऐसी नदी है जो कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहा करती है, एक ही नदी है। और बिकॉज ऑफ दैट एक रीजन और भी है कि नर्मदा नदी से सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं और दूसरे स्टेट भी, गुजरात जो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उससे हुआ है। इसके अलावा हम देख आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन डेपिक्टेड मेनी होली बुक्स, द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। मैंने बहुत सारी पुस्तकों में मेरा वर्णन है और मेरे बारे में बहुत सारी मेरी डिटेल से मेरी स्टोरी जो है वो नर्मदा पुराण में मिला करती है। सदमा नर्मदा हमसे बात करके बोल रही हैं। हाँ, आगे देखिए। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। हाँ, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको मेरी कहानी तो सुनना चाहिए, और आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊं कि मेरा आखिर उद्गम, मेरा जन्म किस तरह से हुआ। ऐसा यहाँ पर मां नर्मदा कह रही है ना। आपको क्या बता रही है? वो बता रही है, वंस लॉर्ड शिव वाज लॉस्ट इन मेडिटेशन एट द मैकाल रेंजेस। जो मैकाल की जो रेंजेस थी वहां पर जो भगवान शिव थे वो मेडिटेशन में ध्यान मग्न हो गए, और ध्यान मग्न हो गए तो उनको पता ही नहीं है कि वो कितने समय से वो मग्न थे ध्यान में। स्पेंट मैनी ईयर्स, और कई वर्ष जो है वो बीतते चले गए, है ना। अब उससे भी इस तरह से वो ध्यान मग्न रहेंगे तो फिर उनको जगाना भी जरूरी था। तो हिज पीसफुल एंड सूथिंग स्प्लेंडर लुक्स द फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल मैडम। उन्होंने क्या कहा कि तो फिर मैं एक बहुत ही शांत और बहुत सुंदर दिखने वाली युवती के रूप में मैं बदल गई, और बिल्कुल वो यंग वुमेन जो है बन गई। एंड इट वाज मी, वो मैं थी जो उनके सामने वहां पर पहुंच गई थी। आई वो बिफोर लॉर्ड शिव, और मैंने भगवान शंकर के ऊपर तीर चलाए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ओपन हिज आई, उन्होंने आंखें खोली, टेलिंग मी दैट माय क्रिएशन हैज इंस्पायर्ड ए स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट। उन्होंने बताया कि तो आपकी जो क्रिएशन है, जो आप यहाँ पर जो आए हैं, आप जो उन्होंने वहां पर जो बहुत अच्छा एटमोस्फेयर जो क्रिएट किया था ना, उनको भगवान शंकर को उनसे अफेक्शन हो गया था उनके हार्ट में, इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहा, हेंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको नर्मदा के नाम से वहीं पर पुकार लिया। नर्मदा का मतलब हैविंग ए फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन भी रहा करता है उनके अंदर। इस तरह की जो है, इस तरह की भावना उनके हृदय में जागृत हो गई थी, ठीक है। तो वो अफेक्शनेट उनसे हो गई थी। हाँ, आगे देखिए। हाँ, आई आस्क्ड हिम, ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन ए मैडन एंड फ्लो फ्री। अब वो जो थी वहां से जब उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे लिए आप स्वतंत्र रखें और मेरे लिए बांध कर ना रखें, मुझे जहां मुझे मन हो वहां मैं बह कर जा सकूं, और अपनी प्योरिटी को जो है मैं खत्म ना होने दूं, मैं हमेशा के लिए पवित्र बनी रहूं। ऐसा उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लेट इट बी सो माय चाइल्ड। और भगवान शंकर ने क्या कहा, जैसा तुम चाहो मेरी पुत्री, वैसा 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 ही हो जाए। ही सेड एंड क्लोज्ड, और जो भगवान शंकर ने फिर से अपनी आंखों को बंद कर दिया ऐसा कहकर। सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन्स। और तब से ही फिर मैं सभी माउंटेन्स में, मतलब पर्वतों के ऊपर, खाइयों के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर, है ना, क्या कर रही हूँ, बहती जा रही हूँ, और वहां पर प्लेइंग कर रही, एंजॉय कर रही हूँ, मैं वहां पर डांसिंग करती हुई जा रही हूँ, मैं वहां पे जंपिंग कर रही हूँ, जिगजैगिंग कर रही हूँ, मीन्स इधर उधर मुड़ती हुई मैं
घूमती हुई मस्तानी से स्त्री मूव करती है, ठीक वैसे ही मैं वहां पर उस पूरे भारतवर्ष में मूव करती हुई वहां से निकलती हुई खंबाती खाड़ी में वहां पर जाकर पहुंचती हूँ। एंड द गार्गलिंग इन सच ए मैनर दैट पीपल्स हु केम टू माय बैंक एंड सी मी, मैं इस तरह से मुड़ी रहा करती हूँ कि लोग मुझे आकर देखा करते हैं। मेरे किनारों के चारों तरफ पर खम्भे लगाए जाते हैं, ऐसा वो बता रही हैं। Who came on my bank and see, वो लोग आकर मुझे देखते हैं। Feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine। और वो जब कोई भी मेरी नदी के पानी में आकर यदि स्नान करता है तो उसके पूरे पाप धुल जाया करते हैं और वो पवित्र हो जाया करते हैं, और जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही वो भी पवित्र हो जाया करते हैं, ऐसा यहाँ पर मां नर्मदा कह रही हैं। आगे देखिए, आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मैकाल रेंज, मैं जानती हूँ कि जो मेरी जो ओरिजिन है वो मैकाल रेंज में हुई है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहां पर मेरी उत्पत्ति हुई है, वो बहुत ही सुंदर प्लेस है, ठीक है। और उस प्लेस का नाम है अमरकंटक, जो अभी जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आया करता है। टू अमरकंटक आई अपीयर फ्रॉम ए सोर्स कुंड, वो अमरकंटक में छोटे से कुंड से मैं निकल कर आई हूँ। एंड नेम्ड एंड आफ्टर मी द नर्मदा कुंड, और उस कुंड को मेरे बाद नर्मदा कुंड भी कहा जाता है। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ ए नैरो स्ट्रीम एंड रीच्ड a place where the once stood the ashram of कपिल मुनि, और वहां से निकलकर मैं जो है पतली सी धारा के रूप में निकलकर मैं कहाँ पहुंचती हूँ, मैं वहां पहुंचती हूँ जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। हाँ, आई हियर पीपल कॉल मी दूध धारा, वहां पर लोग मुझे दूध धारा के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि मैं वहां पर मिल्क की तरह दिखा करती हूँ, मैं सफेद धारा के रूप में वहां पर दिखाई देती हूँ, इसलिए मुझे वहां पर दूध धारा प्रपात के नाम से जाना जाता है, दूध धारा के नाम से वहां पर मुझे जाना जाता है। हाँ, आगे देखिए, फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी, मैं अमरकंटक से होती कहाँ पहुंचती हूँ, डिंडोरी पहुंचती हूँ। एंड ये जो है मंडला एंड जबलपुर भी पहुंचती हूँ। उसके बाद में भेड़ा घाट, जबलपुर में भेड़ा घाट है, जबलपुर भेड़ा घाट, my banks are adorned with a marble rocks. People from all over the world came to see me gracefully flowing through the rocks। वहां से जो भेड़ा घाट का जो जबलपुर में जो भेड़ा घाट का जो प्रपात है, जो वहां पर मैं जब रॉक्स से नीचे गिरती हूँ तो एकदम बिल्कुल धुएं की तरह हो जाया करती मेरी, जो लोग जो हैं पूरी दुनिया से लोग मुझे वहां पर देखने के लिए आया करते, मेरी सुंदरता वहां पर अनुपम हो जाया करती है, ऐसा मां नर्मदा बता रही हैं। Those who watch my beauty in the light of full moon forget everything and feel as if they have reached the adore of God। जो कोई भी मुझे चांदनी रात में उस धुआंधार जलप्रपात में मुझे देखता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के पास वो पहुंच गया है, उसे ईश्वर के जो तत्व है उसकी प्राप्ति वहां पर हो जाया करती है। हाँ, देखिए आगे मां नर्मदा कहती हैं, जस्ट अबव भेड़ा घाट आई मेक ए वंडरफुल waterfall, falling water splits into fine droplets in the air and appears like fog everywhere। It is known as धुआंधार जलप्रपात। और वहां से थोड़ी दूर आगे हम बढ़ते हैं तो मैं जो छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हूँ, वहां से गिरती हूँ, तो वहां पर जो है उस लोग मुझे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। हाँ, आगे देखिए, फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू द नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडिया, नेमावर, वहां से बहती बहती मैं कहाँ पहुंचती हूँ, मैं पहुंचती हूँ नरसिंहपुर, मैं पहुंचती हूँ रायसेन, होशंगाबाद, खंडिया और फिर अंत में मैं नेमावर पहुंच जाती हूँ। ये मध्य प्रदेश का आखिरी जो है वो है आखिरी स्थान है। एट नेमावर इट इज हॉल ऑफ माय जर्नी टू द सी। और देखिए एट नेमावर से जो है मैं समुद्र की तरफ यात्रा मेरी प्रारंभ कर लेती हूँ। देन सेठानी घाट एट होशंगाबाद, यदि हम होशंगाबाद की बात करते हैं तो वहां पर सेठानी घाट है
एंड द घाट ऑफ महेश्वर, साथ में महेश्वर का घाट जो है, where they stand the humble place of देवी अहिल्याबाई होलकर and have their own importance and scenic beauty। मतलब यदि आप महेश्वर पहुंचेंगे, महेश्वर में उनकी अहिल्याबाई होलकर की सीनिक ब्यूटी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो उन्होंने वहां पर बनवाई थी। ओमकारेश्वर इज अनदर प्लेस, वहां से मूव करते हुए मां नर्मदा जो है वो ओमकारेश्वर पहुंच जाती हैं, जो बहुत होली प्लेसेस रहे हैं, आर वेरी इंपोर्टेंट प्लेस फॉर पिलग्रिमेज ऑन माय बैंक। मेरी नदी पर आने वाले लोगों के लिए, आगंतुकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे नर्मदा क्या 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 कहती हैं, बिसाइड्स दिस पीपल हैव बिल्ट बिग डैम्स अक्रॉस मी, मतलब उन्होंने बताया है कि पीपल्स ने बहुत बड़े बड़े डैम्स मेरे उसमें बना रखे हैं, है ना। द डैम ऑफ पुनासा इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट इज इंदिरा सागर डैम एंड द वन ऑफ गुजरात इन द सरदार सरोवर डैम। ये 3 डैमों का यहाँ पर वर्णन है। द पीपल विल बी एबल टू गेट मोर वाटर फॉर इरिगेशन, ये इसलिए डैम बनाए गए हैं ताकि लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके, क्योंकि नर्मदा तो कंटिन्यू और निरंतर बह ही रही है ना, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी इरिगेशन के लिए मिल सके, इसीलिए ऐसे डैम्स बनाए गए हैं। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और इससे एक काम और हो सकता है, वो क्या है, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भी इससे पॉसिबल है। आई मस्ट मेंशन हियर दैट ए बिग सिटी लाइक इंदौर गेट्स इट वाटर सप्लाई फ्रॉम मी। और क्या बता रहे हैं मां नर्मदा कि इंदौर में जो पूरी जो वाटर सप्लाई है, इतनी बड़ी सिटी है, पूरी वाटर सप्लाई जो है वो मेरे द्वारा ही की जाती है। तो आई एम क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द सिटी, जबकि मैं इंदौर सिटी से बहुत दूर हूँ, फिर भी वहां पर पानी मेरा ही पहुंचता है, ऐसा मां नर्मदा बता रही है। आगे और क्या कहती है नर्मदा देवी, नर्मदा माँ, क्रॉसिंग धार एंड द बड़वानी आई एंटर महाराष्ट्र। जैसे मैंने धार को क्रॉस किया, फिर मैंने बड़वानी पहुंची मैं, और उसके बाद में मैं महाराष्ट्र में एंट्री ले लेती हूँ। महाराष्ट्र से मैं गुजरात में एंट्री लेती हूँ। एंड गुजरात ए नंबर ऑफ रिवर्स जॉइनिंग, गुजरात में जाकर मुझे बहुत सारी नदियां आकर घेर लेती हैं, मिल जाया करती हैं मुझ में। एंड आई टेक ऑन एन इनॉर्मस शेप, और मेरा जो शेप है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाया करता है, बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाया करता है। फ्रॉम हेयर आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ खंबात, और यहाँ से मैं अपनी जर्नी को खंबात की खाड़ी में कंटिन्यू कर देती हूँ, और समुद्र में जाकर एट बमलेश्वर में जाकर वो समुद्र में जाकर मिल जाया करती हैं, ऐसा नर्मदा बता रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज कंप्लीटेड नाउ।